एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी और उसका एक बेटा भी था जो कि बहुत ही निकम्मा था। कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ बहुत तंग थी उससे, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। एक रोज जैक बोला, माँ, मुझे खाना मिलेगा क्या? उसकी माँ ने उसे बहुत गुस्से से देखा, क्योंकि खाने का तो सब कुछ खत्म हो चुका था उनके पास। फिर जैक की माँ ने डिसाइड किया कि वो अपनी मिल्क वाइट को सेल कर दे। उसने जैक को बुलाया और उसे कहा, इसे ले जाकर बहुत अच्छे दामों फरोख्त कराओ ताकि हम कुछ खाने के लिए ला सकें। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जैक ने उसे लिया और ले जाकर फरोख्त करने का इरादा किया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे एक अजीब से बुजुर्ग दिखाई दिए। उन बुजुर्ग ने उसे कहा, देखो बेटा, तुम मुझे बहुत भले लगते हो। तुम ये गाय मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें एक बेहतरीन चीज दूंगा जो बहुत कीमती भी है। जैक ये सुनते ही बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे तो अपनी गाय के बदले में कीमती चीज ही चाहिए थी। मगर वो देखकर हैरान रह गया कि उस बुजुर्ग ने अपनी जेब से बीन्स निकाल ली। जैक ने तो मुंह ही बना लिया, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए थे और खाना खरीदना था। उसे गुस्सा आने लगा। वो बुजुर्ग बोले, देखो, ये कोई आम किस्म के बीन्स नहीं हैं, ये जादुई बीन्स हैं और तुम्हें बहुत फायदा देंगे। जैक कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, ले लेता हूँ। उसने वो बीन्स उस बुजुर्ग से लिए और साथ ही अपनी गाय उस बुजुर्ग के हवाले कर दी और खुद बहुत खुश होने लगा, क्योंकि उसे जादुई बीन्स मिल गए थे। जैक तेजी से भागता हुआ अपने घर की तरफ आया और चिल्लाने लगा, माँ, माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, माँ। जैक की माँ उसे खुश देखकर समझी कि वो बहुत अच्छे दामों में काऊ को बेच आया। मगर वो जैक के हाथ में बीन्स देखकर बहुत दंग रह गई और उसे बहुत सख्त गुस्सा आया। उसने जैक से वो बीन्स लिए और बाहर गार्डन में फेंक दिए और जैक से कहा, जाओ यहाँ से सीधा अपने कमरे में और बाहर मत आना। वहीं पर रहना, तुम्हें आज खाना भी नहीं मिलेगा। रात यूं ही गुजर गई और फिर सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो जैक अपनी नींद से बेदार हुआ और अपनी खिड़की पर आया, पर वो खिड़की से बाहर के मंजर देखकर बहुत चौंक गया, क्योंकि जैक ने देखा कि उसके गार्डन से एक जादुई बेल उठ रही है और वो बहुत तेजी से बड़ी होती हुई ऊपर जा रही है। जैक ने उस बेल को बहुत गौर से देखा और उसे उन जादुई बीन्स के बारे में याद आया। वो फौरन से उस बेल के ऊपर चढ़ गया। जैक उस जादुई बेल के ऊपर सीढ़ियों की तरह चढ़ता हुआ जब ऊपर पहुंचा तो ऊपर एक अजीब मंजर था। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का बाग था और वहां एक घर भी था। जैक ने देखा कि वहां सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है। वो ये बात देखकर बहुत हैरान हुआ। जैक उस घर की तरफ गया जो उसे वहां पर दिखाई दे रहा था। उसने दस्तक दी तो अंदर से एक बहुत बड़ी सी औरत बाहर आई। जैक तो उसे देखकर चौंक गया कि इतनी बड़ी औरत। और फिर जैक ने थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश की और उसने कहा, खाना मिलेगा क्या? मुझे भूख लगी हुई है। मैं दरअसल खाने की तलाश में यहाँ निकल आया हूँ। उस औरत ने जैक से कहा, हाँ, मगर याद रखना, मेरे शौहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं और वो उन्हें खा जाते हैं, इसलिए तुम फौरन से खाना खाकर यहाँ से चले जाओ। जैक कुछ डरा हुआ भी था, मगर उसे भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वो उस औरत के साथ उसके घर के अंदर आया और अभी चेयर पर चढ़कर बैठने का सोच ही रहा था कि उसने उस औरत के शौहर की आवाज़ सुनी, जिससे जैक तो बहुत खौफजदा हो गया। मुझे छोटे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का जैसा भी हो चलेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। उस दरिंदा सिर्फ आदमी की आवाज सुनते ही उसकी बीवी ने जैक से कहा कि फौरन से जाकर उस ओवन में छुप जाओ, क्योंकि मेरे शौहर की आवाज आ रही है। वो मॉन्स्टर जैसे ही घर पर आया
तो उसने अपनी बीवी से पूछा, मुझे छोटे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का जैसा भी हो चलेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। उसकी बीवी बोली, अरे नहीं नहीं, ये आपको उस गोश्त की स्मेल आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को डाला था। फिर वो मॉन्स्टर सोने के सिक्कों की थैलियां लेकर बैठ गया और उन्हें वो गिनने लग गया। जैक ने जैसे ही ओवन में से देखा तो इतने ढेर सारे सिक्के, वो बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो मॉन्स्टर सिक्के गिनते गिनते सो गया तो जैक चुपके से ओवन से बाहर आ गया। जैक ने आहिस्तगी से आगे बढ़कर एक सोने की थैली उठा ली जो सबसे बड़ी थी और उसे लेकर भागता हुआ बाहर आ गया। जैक ने उस थैली को ऊपर से नीचे फेंक दिया और खुद उस जादुई बेल के जरिए नीचे आ गया। नीचे पहुंचकर उसने वो थैली उठाई और खुशी से अपनी माँ के पास वो ले गया और उसने अपनी माँ को वो सोने के सिक्के दिखाए। जैक की माँ सोने के वो सिक्के देखकर बहुत खुश हो गई और उसने जैक को बहुत प्यार किया। उसके बाद उनके हालात बहुत अच्छे हो गए, मगर एक दिन वो सब सिक्के खत्म हो गए और फिर जैक ने जब देखा कि एक भी सिक्का नहीं बचा तो जैक दोबारा उस जादुई बेल के ऊपर चला गया, क्योंकि अब की बार वो वहां से कुछ और लाना चाहता था। जैक अब की बार जब उस दरवाजे पर गया तो वो आंटी बाहर आई और उन्होंने जैक को बहुत गुस्से से देखा और बोली, पिछली बार भी जब तुम आए थे तो हमारे सोने के सिक्के चोरी हो गए थे। जैक बहुत मासूम बन गया और उसने लालमी का इजहार किया। उस औरत ने जैक को अपने घर आने दे दिया, मगर साथ ही उसके शौहर की आवाज आने लगी, मुझे छोटे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का जैसा भी हो चलेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। जैक उसकी आवाज सुनते ही फौरन डर गया और भागता हुआ सीधा ओवन में जा छुपा। फिर उस मॉन्स्टर ने खाना जैसे ही खा के खत्म किया तो अपनी बीवी से कहा कि मुर्गी को ले आए। उस मॉन्स्टर की बीवी जैसे ही वो मुर्गी लेकर आई और मॉन्स्टर ने उस मुर्गी को बोला कि वो अंडा दे और मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। जैक ये सारा मंजर देख रहा था। जैक ओवन से बाहर आया, उसने वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उठाई और बेल के रास्ते सीधा अपने घर आ गया। कभी गरीब नहीं हुए क्योंकि उनके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास पैसा ही पैसा था, मगर जैक को एक दिन फिर अपनी किस्मत आजमाने का शौक चढ़ गया और वो फिर उस जादुई बेल के रास्ते सीधा उस मुकाम पर पहुंच गया। अब की बार जैक खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुआ और जाकर ओवन के बजाय कहीं और छुप गया और तभी वो मॉन्स्टर अपने घर के अंदर दाखिल हुआ और बोला, मुझे छोटे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का जैसा भी हो चलेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। उसकी बीवी को पता चल गया और वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगी। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे लगता है वो ओवन में है, मगर इस बार तो जैक कहीं और छुपा था। फिर उन दोनों ने मिलकर उसको पूरे घर में तलाश किया, हर जगह पर, मगर जैक उन्हें कहीं ना मिला और वो दोनों थक हार कर बैठ गए और सोचने लगे। फिर उस मॉन्स्टर ने एक प्लान सोचा और एक जादुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाला और उस पर म्यूजिक सुना। म्यूजिक सुनते सुनते वो सो गया। जैक ने देखा कि वो तो सोने का इंस्ट्रूमेंट है और जैक ने इस बार इसको चोरी करने का प्लान बनाया और फिर वो उस मॉन्स्टर की टांग से होता हुआ सीधा ऊपर चढ़ा और जैसे ही जैक ने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उठाया तो वो दंग रह गया। जो उसने कभी ना सोचा था वो उसके साथ हो गया। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो फौरन चिल्ला उठा, Help! Please help! Please, please help!
उसकी आवाज़ सुनते ही वो मॉन्स्टर फौरन जाग गया और जैक ने उसे उठाया और फौरन दौड़ लगा दी। जैक उसको उठाए हुए घर से बाहर निकल पड़ा, लेकिन मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था। जैक को अपनी जान की पड़ गई। जैक ने वो इंस्ट्रूमेंट वहीं फेंका और फौरन से बेल के रास्ते नीचे पहुंच गया और मॉन्स्टर भी उसके पीछे उस बेल से नीचे आने लगा। जैक ने नीचे आते अपनी माँ को आवाज दी कि वो फौरन से कुल्हाड़ी लेती आए और उसकी माँ कुल्हाड़ी लेकर आई। दोनों ने मिलकर उस बेल को काट दिया और वो मॉन्स्टर उस बेल के साथ नीचे जमीन पर जा गिरा। इससे जैक की जान उस मॉन्स्टर से बच गई और वो मॉन्स्टर वहीं मर गया। जैक ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन वो अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। उसने अपनी माँ से माफी मांगी, वादा किया कि वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा, कभी चोरी नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ मेहनत करेगा। उसके बाद जैक ने हमेशा मेहनत की, मगर वो अमीर ही रहे क्योंकि उनके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मौजूद थी। लेकिन जैक ने अपनी मेहनत करना कभी भी ना छोड़ी और हमेशा हलाल कमाई को तरजीह दी, इसलिए वो और ज्यादा अमीर हो गया। Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more videos.